हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास के अध्याय 24 में। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की कथा। यह महीना भक्ति, दीप, पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह वही समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और समस्त संसार में धर्म, सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलता है। इस मास में हर प्राणी का मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति समर्पित हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकम नाम मासो अयम सर्व पाप प्रणाशनः। जो कार्तिक मास में श्री हरि और श्री लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन में सौभाग्य का दीप जलता है। आइए भक्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, वैष्णवों के प्रिय मास कार्तिक मास में देवताओं में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, गंधर्व भजन कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और हर दिशा हरि नाम से गूंज रहा था। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और विनम्र होकर बोले, नमो नारायणाय। हे प्रभु, यह कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आप और माता लक्ष्मी इस काल में विशेष रूप से पूजे जाते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले और उन्होंने कहा, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर भक्त के हृदय में उठता है। सुनो, मैं तुम्हें इस रहस्य की कथा सुनाता हूँ जिससे कार्तिक मास का महत्व प्रकट होगा। एक समय की बात है, त्रेता युग में पृथ्वी पर पाप, अधर्म बढ़ गया। लोग लालच, ईर्ष्या और क्रोध में फंस गए थे। मंदिरों में दीपक बुझ गए थे, नदियाँ अपवित्र हो गई थी और यज्ञों में श्रद्धा नहीं रह गई थी। माता लक्ष्मी यह सब देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, जब पृथ्वी पर अंधकार छा गया तब भक्ति और सौभाग्य कैसे टिकेगा? क्या मैं पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों को पुनः धर्म का मार्ग दिखा सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यह कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। इस समय तुम पृथ्वी पर जाकर उन लोगों के घर जाओ जो दीप जलाएंगे, तुलसी की पूजा करेंगे और हरि नाम का स्मरण करेंगे। तुम वहीं स्थायी रूप में निवास करोगी। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं। उन्होंने देखा एक छोटा सा गांव है जहां कुछ भक्त रोज गंगा स्नान कर दीप जलाते हैं। वह वहां एक वृद्धा के घर गईं। वृद्धा ने उन्हें पहचाना नहीं, पर स्नेह से कहा, आइए देवी, यह दीपक अभी अभी भगवान विष्णु के नाम का जलाया है। आप भी बैठ जाइए, थोड़ा प्रसाद लीजिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। वृद्धा का मन निर्मल था, घर साधारण था, परंतु वहाँ भक्ति की सुगंध फैली हुई थी। माता ने कहा, माँ, मैं एक साधारण यात्री हूँ, बताओ तुम रोज दीप क्यों जलाती हो? वृद्धा बोली, बेटी, मेरे स्वामी अब नहीं रहे, मेरे पास धन भी नहीं है, पर विश्वास है कि यदि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के नाम से दीपक जलाऊंगी तो मेरा अगला जन्म सुखी होगा। माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वरदान दिया, हे माता, आज से तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। जहाँ भक्ति का दीप जलता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। वृद्धा के घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुमने कार्तिक मास में भक्त के घर जाकर उसका दुख हर लिया, उसका उद्धार किया, इसलिए यह मास मुक्तिदायक कहलाएगा। जो भी भक्त इस मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और व्रत करेगा, वह मेरे बैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं ये वर देती हूँ कि जो भी कार्तिक मास में संध्या के समय दीप जलाएगा, उसके घर में सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु बोले, चारों मास तक मैं योग निद्रा में रहता हूँ और देवउठनी एकादशी को जागृत होता हूँ। इस दिन जो मेरा और लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। माता लक्ष्मी ने भी कहा, जो स्त्रियां कार्तिक मास में स्नान कर दीपदान करेंगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगी, उनके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। भक्तों, जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। संध्या के समय तुलसी के समीप दीप जलाने से गरीबी, रोग, संकट दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विशेष रूप से विष्णु लक्ष्मी पूजन का महत्व बताया गया है। इस मास में दान, दीपदान, गंगा स्नान,
को फलदायक कहा गया है। जो भक्त एक कथा श्रद्धा से सुनता है वह 7 जन्मों तक सुख समृद्धि और विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। कार्तिक मास हमें यही सिखाता है कि धन का सौंदर्य नहीं, भक्ति का प्रकाश ही जीवन का सच्चा दीप है। माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहाँ विष्णु नाम का जप होता है, सत्य, दया और सादगी का वास होता है। हरि नाम की ज्योति जलाओ, लक्ष्मी संग विष्णु को बुलाओ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति से पापों को नाश करो। माता लक्ष्मी की कृपा से घर को सुख समृद्धि से भरो। दीपदान और तुलसी पूजन से जीवन में प्रकाश फैलाओ। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। जहाँ कार्तिक का दीप जलता है वहाँ हरि लक्ष्मी सदा निवास करते हैं। कार्तिक मासे या करोति दीपदानम सावे कुबेर सदृशो भवति। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।